आज का व्लॉग में हाल शुरू करते हैं, लेकिन यार याद आया सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब के सामने टल्ली वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और भाई को सपोर्ट मिलती रहे। तो आज की स्टोरी ये है कि कोई ख़ास स्टोरी तो कोई नहीं है, लेकिन देखते हैं बहरहाल जो भी रूटीन हुई ऑन द कैमरा रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कोई ख़ास प्लान्ड आज का कुछ भी नहीं है। आज बस सब कुछ अनप्लान्ड ही है। वापस बस यही है कि वापस एबरडीन आ गया हूँ। आज बस काम पे निकलेंगे क्योंकि 5-6 छुट्टियाँ की हैं, तो आज ज़रा टका के काम करेंगे भाई 2 दिन। तो फ़िलहाल बस यही रूटीन है कि काम पे निकलेंगे, सुकून से काम करेंगे, साथ साथ अपडेट करेंगे। कोई इवेंट आया, लोकेशन आई, कुछ भी आया तो वो ऑन द रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और इसके अलावा थकावट बड़ी हुई थी क्योंकि रात को बैठ के मैं वीडियो एडिट करता रहा था, तो सफ़र भी था, सफ़र करके भी आया था और आके एडिटिंग भी की और फिर सोते सोते काफ़ी लेट हो गया क्योंकि नॉर्मली मैं फजर पढ़ के फिर सोया हूँ और फिर उठा भी उस लिहाज से लेट हूँ। तो अभी बस ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म हो गया क्योंकि अब बज गया है 1:15। तो चल के लंच करते हैं एक ही दफ़ा। एक मिनट बड़ी यार बेहतियाती करके आया हूँ। जितना जो वेट लूज़ किया था ना, ख्याल में थोड़ा वापस गेन हो गया होगा। तो अब बैक टू सेम ओल्ड रूटीन, अपने ग्रिल्ड फूड पे आ जाए वापस, क्योंकि अब अपना गोल अगेन स्टार्ट हो गया आज से दोबारा। हाँ जी, तो सीन अभी ये है कि अभी मैं आ गया था ज़रा मार्केट क्योंकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी घर की। मस्जिद से निकल नमाज़ पढ़ के तो सीधा आ गया हूँ। पहले मैं क्या छोटी मोटी शॉपिंग कर लूँ। तो मेरे साथ फैज़ान इम्तियाज़ हैं, और अब घर चलते हैं तो उसके बाद निकलते हैं थोड़ी देर काम पे, रोज़ी रोटी कमाते हैं इंशाल्लाह। बस रूटीन अपनी जारी और सारी है और अभी तक कोई ख़ास करने को कुछ नहीं। कि मंडे को जाना है एडिनबरा मुस्तफ़ा के पासपोर्ट के साइन करने मैंने, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन लाजमी है, उसके बगैर बच्चे का पासपोर्ट नहीं इशू करती। तो उसके लिए बस फॉर्म फिल कर रहा था। तो अभी तक काम पे नहीं निकला मैं, लेकिन बस यही अभी तक प्रोग्रेस है फ़िलहाल मेरे दिन की। मशीन पड़ी है बाहर, अगर किसी को चाहिए तो उठा के ले जाएँ। ये इधर का ट्रेंड है, अगर कोई चीज़ आपकी मतलब यूज़ पुरानी हो जाए, आपने बाहर फेंक बाहर रख देते हैं उठा के, लोग जिसको चाहिए वो ले जाते हैं उठा के। अभी मैं बीच के पास से गुजर रहा था तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड कर लें। बीच पे मौसम बहुत कमाल का है, चेक करें यहाँ। अभी मैंने काम नहीं स्टार्ट किया, मैं वैसे ही बीच की तरफ आया था। मैं वो टायर्स वाले का पता करने आया था क्योंकि मेरा एक टायर चेंज है, उसको ऑर्डर दिया। असल में टायर का यार साइज़ बड़ा अजीब से हैं, हमारी गाड़ियों के ना मिलते नहीं है कॉमन। तो वो क्योंकि शॉप बंद हो चुकी हुई है तो उसे मैंने टाइम दिया, मंडे या ट्यूसडे को कराएंगे। तो मैंने कहा चलो सामने ज़रा बीच पे मौसम ही चेक करके, बीच पे कमाल का मौसम है रियली माशाल्लाह। ऐसे ईगल पूरे ना बदमाश हैं एबरडीन के। ये फास्ट फूड खा खा के ना इतने कोई हो गए हुए हैं, इनकी जो है ना नेचर में एग्रेशन आ गई है, एग्रेसिवनेस। इतने कोई एग्रेसिव हो गए हुए हैं कि ये अक्सर कोई अकेला बच्चा जा रहा है ना, उसके हाथ में खाने पीने में चीज़ हो तो छीन कर निकल जाते हैं। तो अभी मैं जनाब काम पे निकला हुआ हूँ, काम चल रहा है और ऑलमोस्ट 7:15 बज गए हैं और मैं लगा हुआ हूँ इस टाइम टैक्सी रैंक पे। टैक्सी रैंक मतलब कि टैक्सी अड्डे पर, क्योंकि मैंने आज अपना वो कंपनी का सिस्टम नहीं ऑन किया। वो इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि हमारा जो है, क्योंकि 4-5 दिन मैं ऑफ़ रहा हूँ, तो वीक मैंने ऑफ़, पीछे अपने कंपनी का वीक मैंने ऑफ़ लिखा हुआ है क्योंकि उस रेडियो का हम वीकली पे करते हैं। तो अगर आज मैं रेडियो ऑन कर लूँगा तो रेडियो में सिर्फ 1 दिन के लिए ऑन करना है, 2 दिन के लिए, बल्कि आज और कल 2 दिन के लिए ऑन करूँगा। आगे से न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा हमारा पेमेंट वीक, तो फिर वो मुझे पूरे वीक का चार्ज करेंगे और काम मैं सिर्फ 2 दिन करूँगा। इसलिए मैंने कहा उसको ऑफ ही रखें और चुप करके रैंक पर काम करें। ये जनाब आगे टैक्सियाँ लाइन में लगी हुई हैं, आगे 2-3 तारी हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बारी आती है तो जिस बंदे ने भी बैठना से पता है कि यहाँ पर टैक्सी रैंक अवेलेबल है, उसने आना है। जो भी फर्स्ट नंबर पर अवेलेबल होगी टैक्सी, उसके अंदर उसने बैठ जाना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट की बारी आएगी, नेक्स्ट की आपके भाई की भी बारी आ जाएगी। इसमें ये होता है कि इसमें किसी को कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे, कोई कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देने। जो मतलब फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर सिर्फ टैक्सी रैंक्स पर काम करते हैं अड्डे पर, उन्होंने किसी कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देने। उन्होंने बस अपना फ्यूल डालना है और टैक्सी की इंश्योरेंस करवानी है, दैट्स इट। उसके अलावा उनके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टाउन से थोड़ा सा बाहर गए हैं ड्रॉप करने, तो आपने वापस टाउन में ही आना नेक्स्ट पैसेंजर उठाने के, या रास्ते में अगर कोई आपको हाथ
मतलब कोई रोक ले आपको, कोई आपसे मतलब किसी को अगर टैक्सी चाहिए हो तो वो आपको आद दे तो आप उसको बिठा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको वापस टाउन जाना पड़ना है। और ऑन अदर हैंड अगर आपके पास रेडियो है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी किसी बेस का आपने रेडियो लगाया तो उसका ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टाउन से बाहर गए हैं, आपने वहाँ पे उतारा तो क्या आपका नेक्स्ट पैसेंजर आपको उसके नज़दीक ही मिल जाए कहीं पर, मतलब वहाँ से उठाया कहीं और उतारा, वहाँ से उठाया कहीं और उतारा, डेट से टैट से आपका निज़ाम चलता रहता है और उसमें फ्यूल थोड़ा कम खर्च होता है। इस तरह यह ज़रा फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, उसमें ज़रा आपको कई दफ़ा डिसेंट जॉब्स मिल जाती हैं, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ जाता है क्योंकि कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़ी कंपनीज़ के साथ, ऑयल कंपनीज़ के साथ, या और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिर वो आप मतलब उसके अकाउंट्स होते हैं कंपनीज़ के, तो फिर उनकी डिसेंट हायर्स होती हैं, वो अगर आप किसी कंपनी के साथ हों तभी आपको मिल सकती हैं। अगर आप नॉर्मल रैंक पे कर रहे हैं तो फिर उस तरह की जॉब्स थोड़ी मुश्किल होती हैं। रैंक पे तो आपको कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कई बार डिसेंट भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, बट लेकिन रैंक पे यह है कि अब रात के टाइम मतलब बिजी हो जाएगा क्योंकि रात के टाइम काफ़ी लोगों को टैक्सी चाहिए होती है। अभी दिन के टाइम मौसम अच्छा है तो बंदे कम ही निकलते हैं टाउन में ना, ज़रा कोई बंदे बीच पे बैठे हुए हैं जाके, कोई कहीं निकला हुआ है कि कहीं आउटिंग पर गया हुआ है। वैसे भी समर हॉलीडेज़ का टाइम आ जाना आगे से, तो समर में वैसे ही थोड़ा काम क्वाइट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जो रिजल्ट किस्मत में वो तो मिलना ही मिलना है, जो लिख दिया गया है वो तो मिलना ही मिलना है, ना वक्त से पहले ना मकदार से ज़्यादा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, काम की टेंशन नहीं लेनी, वो अल्लाह ने सबब जो बनाया हुआ है वो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। हाँ जी, तो सीन ये है कि काम अभी तक जारी है, काम चल रहा है लेकिन बहुत ही क्वाइट है भाई जी। इतना कोई क्वाइट काम है कि एक तो रेडियो नहीं ऑन किया हुआ और रैंक इस टाइम वैसे ही थोड़ा स्लो होता है। तो अभी मैं आया था एक पैसेंजर ड्रॉप करने, तो मैंने कहा चलो बिल्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है आपको दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है यार, तो इसकी एंट्रेंस आप चेक करो, मतलब हर चीज़ में एबरडीन में आपको स्टोन स्ट्रक्चर मिलेगा। टाइम तो बच गया ऑलमोस्ट 8:30 तो होने वाले हैं तकरीबन, तो मेरा ख्याल अब चलते हैं घर, छोड़ो परे, थोड़ी देर बाद निकलेंगे रात को क्योंकि अभी तो काम वैसे ही क्वाइट है। तो मौसम अच्छा है, ऐसा अच्छा मौसम हो तो फिर लोग ज़्यादातर बाहर फिरना प्रेफर करते हैं, मोस्टली लोग निकले हुए हैं बाहर ही, कहीं कोई बीच पे गया हुआ है, कोई आगे पीछे सैर व तफरी के लिए निकले हुए हैं। तो खाना शाना खाते चढ़ के ब्रेक मारते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स चेक्स होकर तो आराम से निकलेंगे रात को। आज रात को काम करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम मैं इधर आया था तो मैंने कहा था जब इस तरफ आया ना तो बिल्डिंग दिखाऊंगा आपको, स्पेशली इसकी एंट्रेंस मुझे बड़ी मज़े की लगती है। एंट्रेंस चेक करो इसकी, वो मेन रोड है सामने से और सारा बड़ा साइलेंट जोन है सारा, और बड़े कमाल की एंट्रेंस है। तो बस अभी निकलते हैं घर की तरफ, चल के थोड़ी देर रेस्ट मारते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। यार ये देखो, ये कोई खड़ी गाड़ी रगड़ गया हुआ है, अभी ये भी ठीक करवाना है। जब मैं इसको देखता हूँ फिर मुझे याद आता है कि ये भी अभी ठीक करवाना है, इसका भी टायर देना है, इसलिए मुझे सीगल्स नहीं पसंद। गाड़ी धुलवा के निकलो, इतनी लिशकरी होती है और सीगल्स आके अपना काम कर देते हैं। तो लेट्स गो यार, इतनी अच्छी जगह पे आओ, थोड़ा सा सिनेमैटिक क्लिप तो बनता है, चलो आज सिनेमैटिक इधर ही बनाते हैं। ये स्टोरी ये है कि मैं घर आ गया था तो घर आके अभी नमाज शमाज पढ़ी है, खाना खाया है, तो मैंने कहा खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, रिलैक्स किया जाए, पावर नैप लिया जाए एक अदर, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के थक गया हूँ मतलब कि जब काम बिजी हो फिर तो कोई नहीं चलता, काम क्वाइट था तो इसलिए ज़रा ना थकावट हो गई है, तो मैं ज़रा एक क्विक पावर नैप ले लूँ, तो उसके बाद उठेंगे, एक कप चाय का पियेंगे, क्योंकि जो चाय नहीं पीते वो भी क्या जीते हैं। ये जो मैनचेस्टर से हम पाकिस्तानी आम लेके आए थे, मैं कहा चलो इनका भी सिनेमैटिक बना लें। यार ये वाइट फल है जो इधर यूके में आके बंदा मिस करता है पका के। अभी बज चुके हैं तकरीबन 12:30, तो स्टोरी यह है कि 12:30 बज चुके हैं और अभी निकला हूँ मैं काम पे। घर गया था रेस्ट करने, लेकिन साथ क्या सीन हुआ कि मैंने साथ लगा ली मूवी, फिजान बैठा हुआ था तो क्या वो देखने लग पड़े, कौन सी मूवी आई है, हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज देखने लग पड़े, वो आई हुई थी मेरे हाल में डिज्नी पे, तो मैं और फिजान मूवी देखने लग पड़े। तो बस उठते उठते ये भी उठते हैं, बस अभी उठते हैं और अभी उठते उठते 12:30 बज गए हैं। तो मैंने कहा मूवी को बंद किया जाए, तो चल के थोड़ी देर काम किया जाए। तो अब ज़रा
फजर तक काम करेंगे, फिर रोज़ी रोटी कमाएंगे। और मौसम बड़े मज़े का इस टाइम, मतलब आधे एबरडीन पे धुंध पड़ी हुई है, आधे एबरडीन में कोई धुंध नहीं, थोड़े से एबरडीन में सर्दी है, थोड़े से एबरडीन में गर्मी है। इस टाइम जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ इधर टेम्परेचर बड़े मज़े का, धुंध आ रही है इसके साथ साथ, और अभी कंप्लीट नहीं पड़ी, लेकिन ये थोड़ा समुंदर के बिल्कुल साथ है जो एरिया ये वाला है, तो इधर काफ़ी धुंध आई हुई है इस टाइम। ये अक्सर ऐसे होता है सर गर्मियों में, जब अच्छी ऐसे दिन को धूप पड़े ना तो शाम को क्या होता है धुंध पड़ जाए एबरडीन में, बड़ा अजीब सा मौसम हो जाता है, धुंध पड़ जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है सर्दियों में भी आपको गर्म हवा चलना पड़ती है, क्योंकि बेसिकली नॉर्थ सी के ऊपर है, तो समुंदर की वजह से मौसम अनप्रिडिक्टेबल है इधर का। अभी मैं आया था थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन, मतलब थोड़ा सा कंट्री साइड आया हूँ, पैसेंजर को ड्रॉप किया है, इतनी कोई शदीद धुंध पड़ी हुई है। अभी तो मैं तकरीबन मेन रोड के ऊपर पहुँच आया हूँ, लेकिन जो इसके पीछे रास्ता था ना वो मुझे याद नहीं रहा वीडियो शूट करना। एक कर्व्ड पतला सा रास्ता, गाड़ी बड़ी मुश्किल से मुड़ी है मैंने, तो आगे धुंध भी काफ़ी थी, तो इसलिए मुझे फिर वो वीडियो शूट करना भी याद नहीं रही। लेकिन यह है कि धुंध पता नहीं कहाँ से एकदम आ गई है इतनी। वैसे आपको बाहर मौसम दिखाता हूँ, ये सारी धुंध पड़ी हुई है भाई, वो पीछे देखो सारी तंग रास्ता है बिल्कुल। दरवाज़ा बंद करो, और दरवाज़ा बंद करो, किधर कोई जीन पूती ना आ जाए। ले जी धुंध हो गई है तेज़, लेकिन रोड स्टार्ट है तो सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, मतलब एटलीस्ट आपको रोड नज़र आ रही है, सो दैट्स द ऑल मैटर। लेकिन द कंट्री साइड में एक और बहुत प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी आगे हिरन आ जाते हैं, खरगोश आ जाते हैं, तो खरगोश तो इट्स नॉट ए बिग इशू, लेकिन कभी हिरन आ जाए तो आपकी गाड़ी का कबाड़ा कर देते हैं। जैसे मेरे पहले ऐसा मैं हिरन मार चुका हूँ, पूरा बम्पर और आगे से ग्रिल सारी टूट गई थी। तो बाकी यह है कि इधर धुंध भी हो जो ना हो, हर एक ने अपनी लाइन में ट्रैवल करना है, सो बंदे को ये यकीन होता है कि आगे कोई भी नहीं आएगा। ना बंद रही, ओ बंद हो गया, इशारा बंद हो गया, रेड लाइट। चलें जी आगे, टाउन आ गया। 2:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और टाउन हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि यार फ्राइडे नाइट है, वरना अमूमन इस टाइम इधर लाइंस लगी होती हैं बंदों की जो कि टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। बहरहाल वक्त की बात है, कोविड के बाद से ज़रा सिनेरियो थोड़े चेंज हो गए हैं। ये जनाब सलमान की टैक्सी खड़ी हुई है, और ये पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जनाब लेफ़्ट साइड पे मेरे ख्याल में किसी ने फायर अलार्म ट्रिगर हुआ है, और जनाब जो पब है वो बंद है, तो फायर ब्रिगेड पहुंच गई है, फायर अलार्म कंटिन्यूसली बज रहा है। लेकिन अब आई डोंट नो कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है या क्या चक्कर उठा है, क्या सीन है। ले जी तकरीबन मेरे हाल में 10-15 मिनट तो हो गया हैं, ये अभी तक इधर ही खड़े हुए हैं और दरवाज़ा अभी तक बंद है। आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे था मैं यहाँ से पैसेंजर उठा के तो लेकर गया, पैसेंजर भी ड्रॉप कर रहे हैं और मैं वापस आ गया हूँ, और ये अभी तक इधर ही रोड डाल रही है। अभी पता करने पे ये पता चला है कि जो फायर अलार्म बजा है वो बेसिकली इधर जो रैंक पर खड़े हुए हैं इन्होंने नोटिस किया, तो इन्होंने फ़ोन करके बुलाया है फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड खुद से नहीं आई, मैं एफिशिएंट समझ आता, मैं समझ आता कि फायर ब्रिगेड खुद से आई है, पर फायर ब्रिगेड खुद से नहीं आई, इन्होंने बुलाया फ़ोन करके। तो अभी तक फायर ब्रिगेड जो है वो खड़ी हुई है और शॉप का जो है डोर बंद है। तो बज गए हैं सुबह के तकरीबन 3:30, फजर का टाइम हो गया, तो अभी ब्रेक मारते हैं, चल के ज़रा फजर की नमाज़ पढ़ते हैं कि जमात का भी टाइम होने वाला है। और ये देखें जनाब, एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है, तो हम भी चल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं, फिर से भी गपशप मारते हैं दोनों जवानों से। फिर लेट हो गया, जमात खड़ी हो गया, माशा नमाज़ पढ़ लिया फजर की। यार इतना प्यारा मौसम है, सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं और परिंदे बोल देते हैं ना, बहुत मज़ा आता है, ज़बरदस्त मौसम। तो अभी तो अभी बस ये सीन है कि वो दो जवान तो निकल गए हैं, जिनके लिए मैंने कहा उन्होंने नमाज़ पढ़ के भागने वाली की है कि चल के रैंक पर पहुँचे, शायद कोई क्या उसे कहते हैं बंदे भी वेट कर रहे हैं तो उनको करो का ड्रॉप करें। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है,
तो फिर भाई माजिद अंदर आए हैं, कज़न है, तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ। बस भाई माजिद आते हैं तो इनसे मिल कर तो हम भी निकल रहे हैं, इनका एक चक्कर और लगाते हैं, देखते हैं अगर कुछ है तो, नहीं तो फिर वापस कर। यार मेरे ख्याल में आज का काफ़ी हो गया। आज का व्लॉग आई थिंक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के सामने जो टल्ली का बटन होता है ना, वो भी दबा दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और इसके अलावा मौसम एंजॉय करें, मैं भी करता हूँ। और बस आप भी जाएं अपने अपने कामों को, और हम भी चलते हैं अब घर चल के ज़रा नींद पूरी करते हैं, जाके सुकून से सोते हैं। ऐसे पहले तो मेरा दिल था एक चक्कर लगाऊं रैंक का, शायद कोई एक आध पैसेंजर और मिल जाए, लेकिन यार अब 3:45 तो बजने वाले हैं। वैसे ही काम आज क्वाइट था, तो चल के बस नींद पूरी करते हैं, सोते हैं। कल इंशाल्लाह नए दिन का आगाज़ करेंगे, नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ। और आज के लिए बस अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा और फ़ी अमान अल्लाह।